हाँ तो क्या लगता है तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे तुम्हें? अरे अब तक अम्मा और बाबूजी की वजह से चुप थे, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल तय कर रहेंगे। मैं इंतजार करूंगी। एक मिनट। किसी गरीब को दे दीजिए भैया। कहते हैं ऐसा करने से घर परिवार पर आने वाली सारी मुसीबतें टल जाती है। भगवान करे हमारी जिंदगी से मुसीबतें खत्म ही हो जाए। तुम यशोदा रानी, तुम्हारी मुसीबत तो कभी खत्म नहीं होगी, समझी? जो तुम ये सब कर रही हो ना, इसका फल तुम्हें भगवान जी देंगे। क्या भैया, सही कह रहे हैं ना हम? हाँ, बिल्कुल सही कहा कामिनी तुमने। ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होती, लेकिन मार बहुत तेज होती है। तमाशा देखने आई थी ना यहाँ तुम, हो गया तमाशा खत्म, जाओ यहाँ से। जा रहे हैं सासू माँ, जा रहे हैं। हम कोई तमाशा देखने नहीं आए थे। और यशोदा, ये जो तुम सच्चा होने का नाटक कर रही हो ना, इससे सच्चाई बदल नहीं जाएगी। अरे तुम क्या जानो, जिन माँ बाप का बच्चा मरा होता है उनके दिल पे क्या बीतती है। भैया अरविंद, चलो चलो महुआ, महुआ चलो। आप बताइए, ऐसे कहां से आए भैया? ये मेरी मेहनत के पैसे थे, जो हक से कमाए वो जमा किए थे कि कोई ईमानदारी का काम करूंगा। तो मुझे क्यों दिए? राखी पर भी तुम्हें कुछ नहीं दिया था ना। यशोदा यशोदा यशोदा, पहले यही नाम सुनकर सुकून मिलता था हमें। लगता था हमारी यशोदा भाभी हैं, सब कुछ संभाल लेंगी। लेकिन अब यही नाम सुनकर खून खौल जाता है हमारा, ये सोच के कि अब वही यशोदा हमें चैन से जीने नहीं दे रही है। पर यशोदा तो अच्छी है ना, उसने हमारी नजर उतारी थी। क्या अच्छी है, क्या अच्छी है वो? कुछ समझ में आता है तुम्हें? सोनू, अपनी मम्मी को लेकर कमरे में जाओ, ऊपर जाओ। मम्मी चलो ऊपर चले। हाँ हाँ चलो। यशोदा अच्छी नहीं है, उसकी दुकान नहीं टूटी तो क्या हुआ, फिर भी वो अच्छी नहीं है। नहीं है ना अच्छी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। चलो 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 हम चलते हैं। यशोदा ना धीरे धीरे हमसे सब कुछ छीनती जा रही है। पहले हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा चैन सुकून, सब कुछ छीनती जा रही है। अब तो हमारी बीबी भी कह रही है कि यशोदा अच्छी है, और हम क्या कर रहे हैं?
बस चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे सब कुछ देख रहे हैं। अरे भैया, मास्टरनी तो पगलैट है, तुम काहे के लिए यशोदा रानी के कारण ही तो हुई है अपनी मास्टरनी पागल है, नहीं तो उसको कहाँ इतनी अकल है अभी। यशोदा इतनी सातिर है ना कि उसने ऐसी जगह निशाना साधा है जहां पर हम कमजोर हैं। बताओ, और तो और हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया, वो भी झूठा। चट्टे कहेंगे। भैया, हम तुमसे कह रहे हैं, ये जो यशोदा है ना, हमारे तुम्हारे बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही है। हाँ, हम लोग को ना इससे बच कर रहना होगा, खास तौर से तुमको भैया। पागल नहीं है हम, जिसकी घटिया बातों में आ जाएंगे। हाँ, पर कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना, है? भैया, अरविंद, किसी भी इंसान की ताकत ना उसके घर के बड़े बुजुर्गों से होती है, उनके आशीर्वाद से होती है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तुम्हें नहीं मिल रहा है। अम्मा बाबूजी किसको दे रहे हैं आशीर्वाद? उस यशोदा को। इसलिए तुम मजबूत नहीं बन रहे हो, मजबूत बन रही है यशोदा। देखो ना अपनी अम्मा को, है? वो जो नाजायज कसना है ना, उसके पीछे पगलाई है। बताओ, ये कोई बात होती है? एक बात बताएं अरविंद, अम्मा को तुम्हारी महुआ से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता ना तो इस वक्त यहाँ होती हमारे साथ। वो किसके साथ हैं? यशोदा के साथ। हम लोग यहाँ कितना परेशान हैं। अब इस वक्त में अम्मा को यहाँ हम लोग के साथ होना चाहिए, लेकिन वो उस नाजायज कृष्णा के साथ खुशियां मना रही हैं। थैंक यू मामा। थैंक यू, थैंक यू। आराम से। चलो जल्दी कर। अम्मा मैं आई अभी। हाँ बेटा। रणधीर शर्मा, भगवान हमारे साथ है और हमेशा रहेंगे। इंस्पेक्टर, अभी भी तरकश में एक तीर और बाकी है, एक चाल और बाकी है। ऐसी चाल इस बार यशोदा जरूर हारेगी। सुनिए, आपको क्या करना है। वो यशोदा का भाई बना हुआ है ना शमशेरा, उससे तो बर्बाद करना है। हर बार बीच में आ जाता है, दिल करता है काट दूं से। इन सब की नजरें हैं मुझ पर। इतने दिनों से सोच रहा हूं कि करूं क्या उसका। वो नारकोटिक्स का केस होता है ना, ड्रग्स का, वो लगा देना उस पे। लेकिन वकील साहब। अरे प्लीज यार, अब कोई लेकिन नहीं। अब तो आया आइडिया, अब यही करना है, यही करेंगे। प्लीज, अब इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं। लगाइए केस उस पर, चाहिए। आग में घी डालती रहो जब तक कि आग धधक कर सब कुछ स्वाहा न करते हैं। बताओ, ऐसा भी कहीं होता है क्या? है जब बच्चे हार जाते हैं अपने जीवन में तो माँ बाप उनको सांत्वना देते हैं, उनके दुख में सहारा बनके उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन एक हमारे माँ बाप है, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ यशोदा की जीत की खुशी से मतलब है, बाकी दुनिया जाए चूल्हे भाड़ में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कामिनी।
लो बेटा। ले लो अरविंद। क्या है कि बचपन से इस घर में जब भी हमारी औलाद हमसे नाराज हो जाती थी तो हम छगन हलवाई की जलेबी लाकर उसे मनाते थे। चलो आज फिर साथ में खाते और इसकी मिठास से बीते दिनों की कड़वाहट भूल जाते हैं। नई शुरुआत करते हैं। बेटा, किसी से नफरत करके कभी कोई नतीजा नहीं निकला है। अब रणधीर को ही देख लो, सालों से अशोक के साथ नफरत करता आ रहा है, लेकिन क्या मिला उसे? आज तक बस हारता आ रहा है। बेटा, तुम भी सब कुछ भूल जाओ। हाँ अरविंद, सब अपने ही तो हैं, और अपनों में अनबन कहाँ नहीं होती। अनबन होना एक बात है, लेकिन नफरत करना ठीक नहीं है बेटा। सब मिलकर एक साथ इकट्ठे रहेंगे तो अशोक को भी ढूंढ लाएंगे। उसका भी कोई तरीका तो होगा ही ना। बेटे, जब दूर दूर रहे ना तो बाप बहुत कमजोर हो जाता है। एक बाप होकर अपने ही बेटे के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं आप। वहां अपनी बड़ी बहू के साथ जीत का जश्न मनाकर आ रहे हैं। सोचा यहां घर में बेटा बुरा मान रहा होगा, तो ये 4 जलेबियां खिलाकर झांसा दे रहे हैं। अरविंद, दिमाग में गोबर भर गया तुम्हारे। हम चिल्ला मत। महुआ सो रही है तो महुआ की सोने की आड़ में हमें चुप कराने की कोशिश मत करो तुम। महुआ के अलावा तुम्हारे और भी रिश्ते हैं कि सब खत्म हो गए? खत्म हो गए सब। और आप जैसे माँ बाप रिश्ते नहीं बोझ होते हैं। अरे आप जैसे माँ बाप होने से अच्छा है कि माँ बाप ही ना हो। अरे क्या हुआ अरविंद? अरे विष्णु, अरे ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो क्या हुआ कि अरविंद की दुकान पे एक लड़का आया था, वो अपने माँ बाप से ऐसे बात कर रहा था। तुम लखनऊ से कब आए? और भाभी जी कैसी हैं भाई साहब? भाभी जी बिल्कुल ठीक है, आज सुबह ही लखनऊ से लौटा हूँ। अच्छा। और मोहल्ले वालों से मुझे पता लगा कि आपकी बड़ी बहू ने कहीं चाय की दुकान खोली है। हाँ, क्या करे, बेचारी का नसीब ही ऐसा है। लेकिन हम बहुत खुश हैं क्योंकि वो अपनी लड़ाई बहुत बहादुरी से लड़ रही है। हाँ, क्यों मालती? जी देखा भैया, मौका नहीं मिला कि बाबूजी चालू हो गए यशोदा की तारीफ करने के लिए। देखो जाके। चाचा जी झूठ बोल रहे हैं ये दोनों। हम इन्हीं को कह रहे थे कि इनके जैसे माँ बाप होने से अच्छा है कि माँ बाप ही ना हो। ये क्या कह रहे हो अरविंद? सही कह रहे हैं। अरे आज तक इन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ किया है? अरविंद,
अपने घर की इज्जत अपने ही हाथों में होती है। और रिश्तों में प्यार भी अपने हाथों से ही भरा जाता है। अरे पूछे इनसे, आज तक क्या किया इन्होंने अपने बच्चों के लिए? हाँ, जैसे बच्चों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत आरती उतारी है हमारी। हम अपना मुंह बंद रखो। बेहतर यही होगा कि इस मामले में हम दोनों बहस ना करें। क्यों ना करें बहस? बहस भी करेंगे, बात भी करेंगे और फैसला भी करेंगे, ताकि ये बात बाकी सबको भी समझ में आए। चलिए उठिए, चलिए उठिए। अरविंद! छोड़ो हमें अरविंद। अरविंद कहां ले जा रहे हो? हिसाब करने। आइए, इधर आइए सब, इधर आइए। अब भी आइए, सब आइए। तुम सब भी आओ। आज तुम सबको बाप और बेटे के बीच में सही और गलत का फैसला करना है। अरविंद, क्या कर रही है? बस अम्मा, बस बहुत सुन ली। बहुत अकेले अकेले सारे दर्द झेल लिए, लेकिन आज फैसला होगा और सबके सामने होगा। आप अपना बोलिए और हम अपना बोलेंगे। अरे क्या हुआ अरविंद? गुप्ता जी क्या बात होगी? रुको, बता रहे हैं। सुबह सुबह जब तुम इधर से आ रहे थे, तुम इनसे पूछ रहे थे ना कि वहां जमीन पर क्यों बैठे हैं, तो हम बता रहे हैं, हमने रात में इन्हें घर से बाहर निकाला था। शर्म नहीं आ रही? यूं सरेआम अपने बुढ़े माँ बाप की बेइज्जती करते हुए। किस बात की शर्म? किस बात की शर्म? अरे जैसे आप लोगों के कर्म है ना, आप लोगों को घर से बाहर निकाल देना ही सही था। अच्छा, क्या किया हमने? अरे इतने सालों से ये हमें देखते आ रहे कि हमने तुम लोगों को कैसे पाला है, इन्हें भी तो पता लगे सच्चाई का। बताओ इन्हें सच्चाई क्या है, तभी ये फैसला कर पाएंगे। बोलो। अरे बस करिए, और अपना ये परवरिश का ये जो गाना है ना, गाना बंद कर दो। ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, ये बोले भले ना, लेकिन इनको दिखता सब कुछ है। अच्छा, सब दिखाई देता है। बताइए आप लोग, बताइए हमारी परवरिश में क्या कमी थी, बताइए। अरे इन्हें छोड़ो, तुम बताओ क्या किया हमने ऐसा? तो सुनो, बताते हैं क्या क्या हुआ इनकी परवरिश से। एक हमारे बड़े भैया अशोक गुप्ता, उनकी है एक नाजायज औलाद कृष्णा, लेकिन वो आदमी सन्यासी बनकर बैठ गया जाके वहां पे, घर परिवार सब कुछ छोड़ के, इनकी परवरिश से। और एक ये हमारी जिज्जी, ये किसी और से प्यार करती थी, कहीं और शादी करना चाहती थी, लेकिन नहीं, फिर वही परवरिश, संस्कार, यही गाना गा गा कर, यही पट्टी पढ़ाकर बंसल जीजा जी से शादी कर दी इन्होंने। दोनों साथ में कितने खुश रहते हैं पता है ना सबको, देखा होगा आप लोगों ने। और रही बात हमारी, तो हम कौन सा प्रधानमंत्री बन गए आपकी परवरिश में? पूरा का पूरा पैसा अशोक भैया को वकील बनाने में लगा दिया, और हम 10वीं के एग्जाम तक नहीं दे पाए। वाह बेटा वाह। अरे नालायक, तू पढ़ाई की बात कर रहा है? 10वीं में 4 बार फेल हुआ तू, और उसका हिसाब आज कर रहा है तू? क्यों नहीं मांगे हिसाब? क्यों नहीं मांगे हिसाब? जब अशोक भैया को आप लोगों की जरूरत थी तब थे उनके साथ, बताओ। जब इनको जिज्जी को इनको जरूरत थी आपकी तब थे इनके साथ? नहीं, और हमारी बारी आने के पहले ही भाग गए, उस नाजायज कृष्णा के साथ खड़े हो गए जाकर। और उस सबके बाद भी हम अगर थोड़ा सा कुछ भी बोल दें तो इन लोगों को हमारी बात तीर की तरह चुभती है। दरअसल जो बाबूजी है ना माँ, जिंदगी भर बस दुकानदारी की है, तो वही हिसाब किताब बस इस आदमी के माथे चढ़ गया है। अरे जरा से नुकसान और नफा के चक्कर में यूं पलटी मारता है आदमी। लगता है यशोदा को फोन करके बताना चाहिए। अरे सारा कुछ लगा दिया मैंने। बरक। हेलो, क्या? मैं अभी आती हूँ। हाँ भैया, मुझे अम्मा बाबूजी के पास जाना पड़ेगा। आप जरा बच्चों का ख्याल रखेंगे प्लीज। आप पर सब ठीक है ना? फोन करके बताती हूँ आपको। मैडम जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, चलिए। शमशेरा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। गिरफ्तार? किस जुर्म में? ड्रग्स बेचने के जुर्म में।
तुमने जो 1.5 लाख रुपए दिए थे वो ड्रग्स बेचकर ही कमाए थे ना? भैया अरे नहीं बहना, मैंने तुम्हारी कसम कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानता, ये झूठ बोल रहे हैं। सर कोई गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हो रही बाबूजी। अरे बचपन से इन कंधों पे बोझ उठा उठाकर तुम सबको पाला है हमने। अरे मुंह मत खुलवाओ मेरा। क्या बन पाए हो? हाँ, छोटे से ढंग के दुकानदार बन पाए हो ना, लेकिन एक ससुर के तौर पे पूरी तरह फेल हो चुके हो। कहना क्या चाहते हो तुम? वही जो इन आंखों ने देखा। अरे आपकी वो बड़ी बहू आपकी नाक के नीचे क्या गुल खिला रही है पता है ना? अच्छा तो तुम ही बता दो क्या कर रही है हमारी बहू, बोलो। चलिए आप सब बताइए, आप सब में कितने ऐसे मुंह बोले भाई हैं जिसने अपनी मुंहबोली बहन के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए दिए हैं? बोलो बोलो बोलो, कोई बोलो। अरे बोलो बोलो। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि रात के अंधेरे में किस काम के बदले वो शमशेरा यशोदा को 1.5 लाख रुपए देता है।